ऐसे एक और संत हमारे गुरु भाई आज से लगभग 25 साल पहले उन्होंने सिर छोड़ा। 25 नहीं, ज़्यादा साल हो गए, 28, लगभग 28 साल हो गए उन्होंने सिर छोड़ा। जब सिर छोड़ा तो उनके घर वाले आ गए, बच्चे उनके, लेकिन उनका संस्कार उनको टच नहीं करने दिया। आप टच नहीं कर सकते, आप गृहस्थ हैं, ये सन्यासी। हमने फिर उनको समाधि दी, उनके परिवार वाले आए लेकिन छूने नहीं दिया उनको, क्योंकि संन्यास ले चुके हैं, घर से कोई मतलब नहीं। फिर उनका आश्रम कहते हैं हमारे बाप का आश्रम है, लेकिन रजिस्ट्री में उनका नाम वो था जो गुरुजी ने रखा, और पिता के स्थान पर बल दिए तो गुरुजी के नाम है। तो हमारे गुरु भाई थे तो हमको दे दिए स्वामी जी ने, हमको चादर उड़ा दी वहां के आश्रम की। बच्चे कुछ नहीं कर सके क्योंकि छोड़ करके सन्यासी हो चुके हैं। उन्होंने प्रयास किया था हड़पने का लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि कानून और रूल है कि तुम्हारे पिता का जो नाम है वो तो रजिस्ट्री में नहीं, रजिस्ट्री में तो संत वाला नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम जो है वो तो रजिस्ट्री में ही नहीं, क्योंकि संत बन के नाम बदल जाता है। इसलिए हमारे पास है सल, वहाँ हमारी सन्यासी संत विरक्त संत जो उसका संचालन कर रहे हैं यमुनानगर में, उसका नाम है वृंदावन आश्रम यमुनानगर में। तो संबंध क्यों नहीं रहा? तो मौत के बाद भी घर से संबंध टूट जाता है, संन्यास लेने के बाद भी घर से संबंध टूट जाता है। संपत्ति में हिस्सेदार नहीं, हम भी संपत्ति छोड़ के घर द्वार छोड़ के विरक्त हुए हैं, तो उस संपत्ति में हमारा कोई हक नहीं, और हमारे पास जो संपत्ति है उसमें उनका कोई हक नहीं, क्योंकि संबंध टूट गया संन्यास लेते संसार से। गुरु से संबंध जुड़ गया, संतों से संबंध जुड़ गया, ये एक नया परिवार, वो परिवार समाप्त। नाम भी बदल गया, गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्र हो जाता है संन्यास लेने के बाद, विरक्त भेष लेने के बाद अच्युत गोत्र। खानदान बदल गया, अब हम हंस वंशी हो गए हैं। हंस भगवान से हमारी परंपरा प्रारंभ है, गुरु परंपरा, तो हम हंस वंशी हो गए। तो संन्यास और मौत दोनों एक ही काम करते हैं, सदा के लिए संबंध टूट जाता है। इसी को कहते हैं मरने से पहले यदि मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। संन्यास है इच्छा से मौत, और मृत्यु है लाचारी की मौत। संन्यास है अपनी इच्छा से त्याग, और मौत है बिना इच्छा के लाचारी में त्याग। इसलिए सन्यासी व्यक्ति हंसते हंसते बनता है, और मौत के गाल में व्यक्ति रोते रोते जाता है। ये अंतर है, बाकी है दोनों बराबर। तो परीक्षित से कहा कि तुमको 7 दिन के बाद मरना है, इसलिए मरने से पहले मर जा और भवसागर से तर जा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। जीते जी संबंध तोड़ना संन्यास है, और मौत आके तड़वाएगी उसको मृत्यु कहते हैं, उसका दंड मिलता है। एक होता रिजाइन देना, एक होता सस्पेंड होना। कौन सा अच्छा है? इज्जत किसमें अपनी? रिजाइन दे दो, सस्पेंड ना हो। बर्खास्त होने से अच्छा इस्तीफा है। तो संन्यास क्या है? संसार से इस्तीफा। और मौत क्या है? संसार से बर्खास्त, सस्पेंड। तो दुनिया सस्पेंड होती है और संत रिजाइन देते हैं। जीते जी कहते हैं ना मैं किसी का ना कोई मेरा। मुर्दा भी कहता है क्या? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। और सन्यासी भी कहता है देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, इसको नाम है मौत। दूसरो नहीं कोई, ये क्या है? मौत। मौत क्या करेगी? ना तुमको किसी का रहने देगी, ना किसी को तुम्हारा रहने देगी। ये काम मौत करती है, और ये काम मीरा ने स्वयं कर दिया। अरे मौत तू क्या छुड़ाएगी दुनिया को मुझसे? मैं स्वयं ही छोड़ रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब कर ले, क्या करेगी भाई? मौत क्या करेगी आकर के? यही तो करेगी ना, दुनिया से हमारा संबंध जो हमने जोड़ रखा है छुड़ा देगी,
संपत्ति का संबंध, घर गृहस्थी का संबंध, गाड़ी का, जमीन जायदाद का संबंध, परिवार का संबंध, ये सब तोड़वा देगी मौत। यही काम करती है और ये काम सन्यासी ने स्वयं ही कर दिया। मौत के लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं। तू मता तू आके करेगी भी क्या? जो तू करेगी वो मैं पहले से कर चुका हूं। कोई क्या सस्पेंड करेगा जब हम रजाएं नहीं दे रहे हैं? तो मौत क्या छुड़ाएगी संसार से? हम स्वयं ही संसार से अलग हो रहे। जो खुद ही खुदी से अलग हो गया है, खुदा की कसम वो खुदा हो।